लेकिन एक महीने बाद अगर आपको लग रहा है कि क्रेटीन के रिजल्ट नहीं आ रहे और उससे थोड़ा बहुत और दिक्कतें स्टार्ट हो रही है तो भाई वो कंटेमिनेटेड है। चाइनीज क्रेटीन खराब है और जर्मनी का क्रेटीन बहुत अच्छा है। लगता है आप लोगों को ऐसा? मतलब जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर, सप्लीमेंट कंपनियां जो अपने स्टोर्स खोल के बैठी है, जो वेबसाइट्स खोल के बैठी है, जो क्रेटीन को सेल कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी हमसे छुपा रही है ये चीज। लग रहा है अगर आपको ऐसा ना, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी एकमात्र वीडियो से। कोई और देखने का मतलब ही नहीं बनेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सामने क्रेप्योर का नाम आए ना तो ये बात समझ जाना कि वो क्रेटीन जर्मनी में बना हुआ है। तो जर्मनी के अंदर है ना, जो फूड इंडस्ट्री है वहां पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और ये आपको जर्मनी में फार्मास्यूटिकल्स ग्रेट क्वालिटी का है। बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी टेस्टिंग से निकलता है ये जर्मनी के अंदर। इनके जितने भी बैच आते हैं ना, एक सिंगल, अगर सिंगल डब्बा भी आप देख रहे हो ना, सिंगल बॉक्स, तो वो भी प्रॉपरली बैचिंग के साथ आता है। एक एक डब्बे को ये लोग प्रॉपर बैचिंग करके भेजते हैं। क्रेप्योर में क्या होता है ना कि क्वालिटी की जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो बहुत ज्यादा हाई होती है। मतलब ये लगा लो कि आपने जो लास्ट टाइम पे, लास्ट ईयर जो आपने डब्बा यूज किया है ना, तो वही सेम रिजल्ट और वही सेम लाइक अगर फ्लेवर ले रहे हो तो फ्लेवरिंग वगैरह, मतलब रिजल्ट आपको जो लास्ट ईयर मिले थे वही इस ईयर मिलेंगे। कंसिस्टेंसी के साथ ये लोग है ना उसकी क्रेटीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब इतना इतना चीजों को लोग रूल रेगुलेशन के साथ बनाएंगे, इतना उसके अंदर कंसिस्टेंसी रखेंगे, तो उसमें भाई प्राइसिंग भी तो तुम्हें हाई मिलेगी ना। तो ये प्राइसिंग उससे जो नॉर्मल क्रेटीन जो तुम लेते हो उससे मैच हो ही नहीं सकती। समझ गए? तो ये थी क्रेप्योर की थोड़ी सी डिटेल जो मैंने आपको बताई। अब बात कर लेते हैं चाइना की। अब चाइना में क्या चीज है कि चाइना में भाई जो क्रेटीन बनता है ना, मतलब चाइना जो क्रेटीन की प्रोडक्शन को पूरी दुनिया में देता है वो 70% से भी ज्यादा है पूरी वर्ल्ड की। मतलब पूरी दुनिया में जो क्रेटीन की डिस्ट्रीब्यूशन देता है ना वो 70% से भी ज्यादा है। इसका मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते वो कितना क्रेटीन बाहर दे रहा है, कितना क्रेटीन मतलब अपनी कंट्री से बना के बाहर भेज रहा है। अब इसमें पता है क्या होता है कि चाइना के अंदर भी ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी बना रही है, तो वहां भी है ना ये बिजनेस डिवाइड है। तो कुछ मैन्युफैक्चरर हैं वो बहुत ज्यादा सुप्रीम लेवल का क्रेटीन बना रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का, और कुछ है जो एकदम घटिया लेवल पे, या ये कह लो कि बहुत ज्यादा डाउनग्रेड्स में बना रहे हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन इसमें एक बात है, अगर मान लो चाइनीज क्रेटीन आपने लिया लेकिन अगर वो प्रॉपर टेस्टेड है ना, तो भाई उसमें है ना बहुत सी चीजें जर्मनी जैसी ही मिलेंगी तुम्हें। इस चीज को समझो, बहुत सी चीजें, मॉलिक्यूल लेवल उसके सेम होंगे चाइनीज के और जर्मनी के, ऑब्जॉर्प्शन लेवल सेम होंगे चाइनीज के और जर्मनी के, परफॉर्मेंस में तुम्हें दोनों में कोई डिफरेंस लगेगा ही नहीं। अगर चाइनीज वाला भी प्रॉपर टेस्टेड है ना तो परफॉर्मेंस में तुम्हें दोनों में कोई डिफरेंस लगना ही नहीं है, कि सेम ही लगेगा तुम्हें एकदम। एंड में आ जाती है बात रिजल्ट की। तो भाई रिजल्ट में भी अगर 1% का भी तुम्हें डिफरेंस मिल जाए ना, अगर चाइनीज क्रेटीन प्रॉपर टेस्टेड है तो, अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड से है तो मतलब ही नहीं बनता तुम क्रेप्योर से उसको ये सोचोगे कि क्रेप्योर का रिजल्ट अच्छा था और इसका रिजल्ट अच्छा नहीं था। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। एक बात है ना अपने दिमाग में डाल के रख लो, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ना वो कंट्री चेंज होने से कुछ नहीं होता उसके अंदर। कंट्री अगर चेंज हो रही है तो उससे ये नहीं कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल गया हो, वो वही का वही रहेगा। इस चीज को और सिंपल करने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाता हूं, तो तुम लोग है ना उसमें देखना, चीजों को समझना कि डिफरेंस कहां दिख रहा है तुम्हें। अब अपने हिसाब से चीजों को जज करना। उसमें प्रॉपरली मेंशन होगा कि कौन से क्रेटीन में कितना डिफरेंस है और कहां डिफरेंस है। ठीक है, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के साथ में लगा दूंगा, तो उसको तुम चेकआउट करते रहना, मतलब उसको तुम स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, तो उसके बाद तुम्हारे पास सेव भी रहेगा। और कल को अगर कोई तुम्हें ऐसी ये फालतू की रील में फालतू की बकवास करता है ना कि चाइनीज क्रेटीन और जर्मन क्रेटीन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, तो ये एक बार उसको रीड करके और उस बंदे को भी सामने समझा देना। देखो ये स्क्रीनशॉट है। अब इसमें मैं तुम्हें बताता हूं कि प्योरिटी की बात कर ले तो प्योरिटी में जर्मन वाला कंसिस्टेंसी के साथ रहता है और चाइनीज वाला मैंने तुम्हें बताया कि ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि जो मैंने तुम्हें बताया ना, एक कंपनी बहुत अच्छा बना रही है और दूसरी कंपनी थोड़ा लो लेवल का बना रही है, तो उस चीज पे डिपेंड करता है। उसके बाद प्राइसिंग, जर्मन वाला भाई ऑब्वियसली तुम्हें मैंने बताया कि लैब टेस्टिंग वगैरह उनकी कैसी होती है, वहां पे रूल रेगुलेशन अलग है, वहां पे कंसिस्टेंसी ज्यादा रहती है, प्रॉपर बैचिंग के साथ आता है, तो उसका प्राइस हमेशा ज्यादा ही रहेगा। उसका प्राइस कभी भी कम नहीं होगा एज कम्पेयर टू चाइनीज क्रेटीन। चाइनीज क्रेटीन सस्ता होता है, ऑब्वियसली बात है। कुछ चीजों का है ना तुम्हें खुद ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो अगर तुमने यूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल एक डब्बा तुमने लिया किसी ब्रांड का XYZ, और उसका यूज करने के बाद तुमने 20 दिन या 1 महीना उसको यूज कर लिया, अब उसके रिजल्ट ठीक आ रहे हैं तो मतलब क्रेटीन ठीक है। लेकिन 1 महीने बाद अगर आपको लग रहा है कि क्रेटीन के रिजल्ट नहीं आ रहे और उससे थोड़ा बहुत और दिक्कतें स्टार्ट हो रही है, तो भाई वो कंटेमिनेटेड है। ठीक है, इस चीज को समझना तुम्हें खुद पड़ेगा। तो इस वीडियो में तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर होगी होंगी कि कौन सा क्रेटीन लेना ठीक है और कौन सा नहीं। तो भाई देखो, दिमाग थोड़ा सा है ना अपना लगाओ, चीजों को कंपैरिजन के लिए बनाओ। अब
अब मैं कंपैरिजन के लिए तुम्हें जैसे दिखा देता हूँ, मेरे पास एक ये है, ये न्यूट्राबे का क्रेटीन है। अब इसकी सेल पता है क्या है, इसकी सेल बहुत अच्छी है, यहाँ पे कंटिन्यू लोग आते हैं और इसको लेके जाते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मेरे खुद घर में लोग इसको यूज करते हैं, इवन मैं भी अब इसको ट्राई करने वाला हूँ। तो भाई उस चीज को लेके ना, इसके लिए वरी मत करो, ये प्रॉपर टेस्टेड प्रोडक्ट है, टेस्टेड प्रोडक्ट है, तो मुझे भी इसके ऊपर ट्रस्ट है। तो एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखना, क्रेटीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको प्रॉपरली। सबसे मेन बात ये है कि बजट में भी आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि जर्मन वाला ही लेना हो, बजट में भी आ जाएगा। तो एक बार ये ट्राई करके देख लेना। एंड में मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई देखो, बजट के ऊपर चलो, जितना बजट आपका है उस हिसाब से लो। अगर बजट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है एक्सपेंस, ओवर एक्सपेंस करने का, चीजें तुम्हारे लिए ही दिक्कत देंगी।